मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। अरे दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का स्पेशल सेशन। आज है 30 मार्च 2025। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता था। अब राजस्थान दिवस 30 मार्च को नहीं मनाया जाएगा। अब आपको ये बताना है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाएगा। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 403 नंबर का, मतलब 403 क्रम का। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे हैं तो 500 से ऊपर अपलोड हो चुके हैं। अब तक आपने वो नहीं देखे तो वो सभी जरूर देख लेना। इस वीडियो के अंदर आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों के करंट अफेयर प्लस स्टैटिक सामान्य ज्ञान पर बात होने वाली है, तो आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना है और इसके नोट्स भी बना लेने। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है वो होने वाला इम्पोर्टेंट। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 10वां ब्रिक्स नीति योजना का कौन सा का आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो आपको यह बताना है कि इसका आयोजन किस देश में किया गया है। कौन सा 10वां ब्रिक्स जो नीति योजना है इसका आयोजन किस देश में किया गया है। तो जल्दी से आप पहले कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए सही, फिर मैं इसका बताने वाला हूँ। ऑप्शन बता देता हूँ तब तक, जब तक आप उत्तर लिख दीजिए। तो ऑप्शन ए है वो है भारत, ऑप्शन बी है वो है ब्राजील, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन जो डी है वो है बांग्लादेश। तो हाल ही में 10वां ब्रिक्स नीति योजना का मतलब जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया है। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। मैं आपके जो सही उत्तर है उसका इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि आप जब भी सही उत्तर बताएंगे फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने सही बताया है या गलत बताएं। तो जल्दी से आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। एक बार मैं देख लेता हूँ क्या होगा, आप सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे। तो इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी लोगों ने इंडिया लिखा है पर इंडिया नहीं होगा। इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो होगा ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में हाल ही में 10वां नीति योजना का आयोजन किया गया है। ब्रिक्स नीति योजना का आयोजन किया गया है। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या होती है, BRICS। तो ये पहले ब्रिक्स था, अब इसमें और एक नया देश साउथ अफ्रीका नहीं, उसमें सऊदी अरेबिया जुड़ गए हैं, तो इसका नया कुछ नाम चेंज होने वाला। और हम पहले की बात करते हैं तो सबसे पहले ये था ब्रिक, BRIC। तो इसका क्या होता है, इसका मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये पहले इतने ही देश थे। फिर साउथ अफ्रीका एक और शामिल हो गया था 2009 के अंदर, और जो बैठक हुई थी उसमें शामिल किया 2010 में। तो ये बैठक वहाँ पर आयोजित की थी यूगोस्लाविया, ये आपको ध्यान रखना है। और ब्रिक्स की बात करें तो भारत ने भी ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। ये क्रमवार अध्यक्षता होती है, पर इस बार थोड़ा सा चेंजिंग वे देखने को मिला है, इस वजह से आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है। और वर्तमान में हम ब्रिक्स की बात करें तो पहले जो भारत में बैठक हुई थी उस समय मतलब 5 नए देशों को शामिल करने की घोषणा भी की थी, तब मैंने ये क्वेश्चन भी कराया था। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है ब्रिक्स। और ब्राज़ील में हो रहा है तो ब्राज़ील की बात, राजधानी है ब्राज़ीलिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अमेजन वर्षावन कहाँ पर स्थित है, तो ये भी ब्राज़ील के अंदर स्थित है। और खट्टे शहद कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये भी ब्राज़ील के जंगलों में पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्राज़ील के ये फैक्ट ध्यान रखना है। और ब्रिक्स की मैंने आपके सामने बात कर दी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है ब्रिक्स का, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट में करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है ब्रिक्स का। जल्दी से बताइए इसका मुख्यालय कहाँ पर होने वाला है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे का क्वेश्चन लेता हूँ। आज के जो भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप नहीं दे, ऐसे स्पेशल क्वेश्चन आपके एग्जाम में दृष्टि से देखने को मिलता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पर एकमात्र क्लास है जो आपको तीनों पोर्शन एक ही साथ मिलते हैं, विश्व, भारत और राजस्थान करंट अफेयर। तो आप कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है, सीधे आप हमारे इस वीडियो को देख लीजिए। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी जरूर करना, और आपने चैनल को लाइक और या वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं, दोनों काम आपको भी ये भी जल्दी जल्दी करें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। तो इसका मैंने राइट और सटीक आंसर बता दिया है, ब्राज़ील इसका सही आंसर हो, और इस पर थोड़े से 2 स्टार लगा दिए। कौन से क्रम की है, तो 10वें क्रम की, ये भी आपको थोड़ा फैक्ट रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में किसने VLSRSAM का सफल परीक्षण क्या है। पहले तो मैं इसके आपको फुल फॉर्म बताने वाला हूँ क्या है इसकी फुल फॉर्म, और फिर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा इसका
परीक्षण किया गया है, टेस्टिंग की गई है, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताऊंगा मैं। पहले आप कमेंट बॉक्स में सही आंसर आप बता दिए, फिर मैं राइट बताने वाला हूँ। तो इसकी फुल फॉर्म है वो है वेरी लार्ज शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, और ये ऐसी फुल फॉर्म एक बार एग्जाम में आई थी, वो आई थी RS प्री का एग्जाम हुआ था। RS प्री का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये सेम क्वेश्चन ऐसे ही लिखा हुआ था और पूछा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो आपको ध्यान रखना, वेरी लार्ज शॉर्ट रेंज, और ये इसका रेंज हो गया, और सरफेस टू एयर मिसाइल, तो ये इसकी फुल फॉर्म है, ये भी आपको ध्यान है। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए है वो है DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया। ऑप्शन बी है इसरो ने इसका सफल परीक्षण किया। ऑप्शन सी है वो है इंडियन आर्मी ने इसका जो सफल परीक्षण किया है। और ऑप्शन डी है वो है इंडियन नेवी ने इसका सफल परीक्षण किया है। तो किसने इसका सफल परीक्षण किया है वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए मुझे जल्दी से, फिर मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ और आगे बढ़ते हैं और इसका क्या होगा सही आंसर वो भी देखते हैं। तो इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, और इसके द्वारा इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, इसका सफल या टेस्टिंग रेंज टेस्ट किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। समीर कामत वर्तमान में DRDO के हेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। DRDO का जो फुल फॉर्म है जो मैंने बता दी, इसका मुख्यालय है वो है नई दिल्ली के अंदर, विज्ञानम मूलम वलस्यम, ये इसका मतलब ध्येय वाक्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है DRDO के बारे में। आपको ये बताना है कि DRDO की स्थापना कब हुई थी। स्थापना आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से कि DRDO की स्थापना कब हुई थी। बाकी जो फैक्ट थे वो मैंने आपके सामने साझा किया था। और इसके अलावा DRDO का काम क्या होता है कि भारतीय सेना के लिए नए नए हथियारों का निर्माण करना, उसका टेस्टिंग करके निर्माण करना, उसके हथियारों के रूप में शोध करना, ये इत्यादि DRDO का काम है। और हथियारों का दूसरे देशों को भी मतलब उसका निर्यात करना, ये भी DRDO का काम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये किसके डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है DRDO, ये भी आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर आपको डी दिखाई दे रहा है इसरो, इसके बारे में आप जो भी फैक्ट जानते हैं वो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसरो के बारे में क्या क्या फैक्ट होने वाले हैं। तो इसरो की सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसरो की बात करें तो आप सभी को पता है 2023 के अंदर जो गोल्डन ईयर गया था इसरो के रूप में, क्योंकि इसरो ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतारा था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। और वर्तमान में इसरो के हेड कौन है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इससे पहले तो एस सोमनाथ थे, उनका अब चेंजिंग हो गया, अब नए आ गए हैं एन नारायणम। तो ये आपको ध्यान रखना है इसरो के बारे में, एक फैक्ट आपको ध्यान रखना। आर्मी की बात करें तो आर्मी के हेड कौन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेवी की बात करें तो नेवी डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है 4 दिसंबर को, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हेड कौन है वर्तमान में वो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये फैक्ट आपको क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना अंत तक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया में चाय निर्यात में प्रथम स्थान पर है। क्या बात है कि चाय निर्यात के अंदर प्रथम स्थान पर कौन सा देश है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है वो है केन्या, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, और इसका जो राइट मतलब जो सी और डी ऑप्शन है वो है श्रीलंका। तो क्या होगा इसका राइट आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम में और आपसे पूछा जाए कि दुनिया में चाय निर्यात में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो आप क्या करने वाले हो इसका राइट आंसर। तो ज्यादातर जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है डी की तरफ जा रहे हैं कि इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। कि चाय निर्यात में दुनिया के प्रथम स्थान, रिपोर्ट जो जारी हुई है उसमें दुनिया में प्रथम स्थान पर है वो है भारत। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत वाले चाय निर्यात कम करते हैं, पीते ज़्यादा है, इस वजह से इसमें भारत प्रथम स्थान पर नहीं। इसका जो प्रथम स्थान पर है वो है ऑप्शन नंबर ए, केन्या। ये भी आपको ध्यान रखना है, केन्या प्रथम स्थान पर है इस रिपोर्ट के अंदर, और भारत का स्थान है वो है सेकंड, या कह सकते हैं दूसरा स्थान है भारत का, ये भी आपको ध्यान रखना। तो प्रथम इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा दूसरे स्थान पर है वो भारत, और किसको पीछे पछाड़ कर आया है तो वो आया है श्रीलंका। श्रीलंका पहले, अब ये तीसरे स्थान पर चला गया है श्रीलंका, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहले ये दूसरे स्थान पर था, अब दूसरे पर भारत आ गया है, प्रथम पर केन्या, तो ये भी आपको ध्यान रखना। चाय की बात करें तो चाय किसकी देन है तो अंग्रेजों की देन है। भारत के अंदर चाय की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी, और अब जो
भारत में देखें तो सबसे पहले जो जीआई टैग है वो चाय को ही मिला था। दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल की बहुत फेमस है जिसे जीआई टैग मिला है। कब मिला है जीआई टैग? तो वो मिला है 2002 को अंदर। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। जीआई टैग क्यों दिया जाता है कितने साल पर दिया जाता है, इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आपने वो नहीं देखी तो शॉर्ट वीडियो में जाकर वो भी देखना, जरूर देखना है। और ये मैंने बात की केन्या जिसकी राजधानी है वो है नैरोबी। नैरोबी के अंदर किसका हेड मुख्यालय है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये इतना आपको फैक्ट ध्यान रखना है। और जो इस रिपोर्ट है इसका थोड़ा सा आपको फैक्ट जो इम्पोर्टेंट है वो भी ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन कि हाल ही में भारत युगांडा संयुक्त व्यापार समिति का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो हाल ही में भारत युगांडा संयुक्त जो जॉइंट है जो ट्रेड कह सकते हैं, इंडिया युगांडा जो जॉइंट ट्रेड जो कमेटी है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ऑप्शन ए है वो है नई मुंबई के अंदर, ऑप्शन बी है नई दिल्ली के अंदर, ऑप्शन सी है बेंगलुरु के अंदर और ऑप्शन जो डी है वो है कोलकाता के अंदर। तो कहाँ पर किया गया है? तो जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या कि हाल ही में जो भारत युगांडा जो संयुक्त व्यापार जो कमेटी है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर जो बी इसका राइट होगा, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना क्यों अक्सर ऐसे जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते। ये तो थे हमारे 4 क्वेश्चन जिसमें हमने विश्व और भारत का करंट अफेयर देखा है। अब ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, ये है हमारा राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। तो आइए देख लेते हैं इसे भी, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए राजस्थान में, यहाँ पर ऐसे लिख दें, राजस्थान में किसानों के लिए कौन सा अनिवार्य किया गया है कार्ड? राजस्थान में किसानों के लिए कौन सा अनिवार्य कार्ड किया गया है? तो ऑप्शन ए है वो है केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन बी है फार्मर आईडी, ऑप्शन सी है किसान पत्र और ऑप्शन जो डी है वो है किसान पहचान दस्तावेज। तो किसे हाल ही में जो पीएम किसान निधि जो सम्मान योजना मिलती है जिसे केंद्र सरकार के द्वारा 2,000 की 3 किस्तें मिलती हैं, टोटल 6,000 रुपये मिलते हैं। और राजस्थान के लिए स्पेशल 6,000 तो ये केंद्र देती हैं और 2,000 राजस्थान खुद जो राजस्थान सरकार है उसके खुद के द्वारा दिया जाता है, टोटल 8,000 रुपये दिया जाता है। अब ये किस जो अब किसान के पास कौन सी आईडी होगी तभी ये क्वेश्चन जो मतलब है किसान को ये पैसे दिए जाएंगे? तो जल्दी से बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका भी राइट आंसर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है राजस्थान के एग्जाम की दृष्टि से, जो भी आप तैयारी करें उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसका राइट और सटीक आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। ज़्यादातर ऑप्शन आपका ए आ रहा है पर ए नहीं होगा, क्योंकि आपने ए ही ये सुना है, दूसरा कोई ऑप्शन सुना ही नहीं है कभी। इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी फार्मर आईडी। अब ये फार्मर आईडी बनाई जाएगी, जैसे आधार कार्ड है ऐसे ये जो भी किसान है उसके लिए एक आईडी बनाई जाएगी आधार कार्ड टाइप की, तो वो होगी तभी ये अनिवार्य, उसे अनिवार्य कर दिया गया है और वो होने पर ही आपको ये लाभ मिलेगा अगर आप किसान हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आज के कुल हमारे 5 क्वेश्चन और इसका डिटेल से एनालिसिस एक बार बता दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना और इसके अलावा आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे भी जरूर करना। कल फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।